किसान साथियों, सात्विक नेचुरल फार्म में आप सबका स्वागत है। तो सात्विक नेचुरल फार्म में होने वाली गतिविधियों से हम आपको समय समय पर परिचित करवाते रहते हैं। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि सात्विक नेचुरल फार्म में बन रही झोंपड़ी कि झोंपड़ी क्यों बनाई जा रही है। कि पुराने समय में हम देखते थे कि खेतों में झोंपड़ी ही होती थी। पहले तो वैसे गांव में भी झोंपड़ी काफ़ी होती थी, परंतु धीरे धीरे समय बदला तो पक्के मकान बन गए और लोगों ने खेतों में भी झोंपड़ी के स्थान पर पक्के कमरे बनाने शुरू कर दिए। तो पक्के कमरे में सबको पता है कि जो दिक्कतें आती है कि गर्मी में ज़्यादा गर्म होता है, सर्दी में ठंड होती है उसमें, और उसमें कोई प्राकृतिक चीज़ उसको नहीं कह सकते हम, परंतु झोंपड़ी के कुछ प्राकृतिक गुण होते हैं। तो इसलिए उन गुणों को देखते हुए तो हमने झोंपड़ी बनाने का विचार किया, जिसमें लकड़ी, बांस और दाव का प्रयोग किया गया है। दाव की बनी हुई जो झोंपड़ी है वो इसलिए अच्छी मानी जाती है, एक तो दाव है वो बहुत पवित्र मानी जाती है, शुद्ध चीज़ होती है ये। दूसरा, इसमें झोंपड़ी में चूहे दाव को नहीं काटते क्योंकि ये तीखी होती है, तो इसलिए चूहे इसको नहीं काटते, और सांप भी इसमें प्रवेश नहीं करता। तो ये इसके प्राकृतिक गुण हैं। दूसरे जो गुण हैं इनसे अलग कि यह गर्मी, कितनी भी गर्मी हो तो उसमें भी इसमें वातावरण है वो ठंडा रहता है, और सर्दियों में इसमें इतनी ठंड नहीं होती कि दूसरे मकानों की अपेक्षा इसमें गर्मी होती है, क्योंकि वो सर्दी में इसमें ठंड बहुत नाम मात्र ही होती है। तो ये किस प्रकार से हमने बनाए, तो शुरू से आखिर तक हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने इसका जो बेस है यानी कि नींव इसकी, तो वो खड़ी की। बीच में आमने सामने दो मजबूत लकड़ी के, जिनको कड़ी बोलते हैं, कि वो ज़मीन में गाड़ के वो खड़े किए। फिर दोनों साइड में ये तीन तीन उनसे छोटी जो कड़ी है वो खड़ी की, और फिर उनके ऊपर बांस लगा करके उसका ढांचा तैयार किया। तो बांसों को रस्सियों के साथ, सूत की रस्सी के साथ मजबूती से बांधा गया, और फिर बांस बांधने के बाद उसके ऊपर बांस की फटियों की टाटी है वो उसके ऊपर बिछाई गई, और उसको सूत के मजबूत धागे के द्वारा उन बांसों के साथ में उसको बांधा गया, ताकि वो हवा में इधर उधर उड़े ना और उस फिसले नहीं, क्योंकि इसके ऊपर जो दाव की जो छत है वो लगानी है, तो इसलिए इसको बड़ी मजबूती से बांधा गया। जब ये ढांचा पूरा तैयार हो गया, उसके पश्चात फिर इसके ऊपर कारीगरों ने दाव के साथ में इसकी छत है वो बनानी शुरू की। सबसे पहले एक सिरे से, जब जैसे तूड़ी के लिए कूप बनाए जाते हैं कि वही फार्मूला इसमें प्रयोग किया जाता है, उसी तरह से यदि नीचे बना करके इसको ऊपर डालते तो इसमें हिलने डुलने का खतरा रहता, और बाद में इसकी रस्सियों के साथ सिलाई करते तो उनमें से बारिश का जो पानी है उसका भी नीचे इन्हें टपका लगने का खतरा था। तो इसलिए हमने इसको इस ढांचे के ऊपर ही झोंपड़ी की जो छत है वो बनाने का निश्चय किया। तो ये सबसे पहले इसके ऊपर दाव बिछा करके उसके ऊपर एक फट्टी लगाई उसको, ताकि ये मजबूती बनी रहे इसकी,
और इधर उधर ये दाब है हिले नहीं, तो फट्टी की फिर इसके साथ इनके धागे के साथ में नीचे टाटी के साथ में सिलाई की गई। उसके इसी प्रकार से आगे इनके दाब बिछाते गए और फट्टी उसके ऊपर लगा करके उन फट्टियों की सिलाई सूत के धागे से हम करते रहे। तो इस प्रकार ये है इसका झोंपड़ी का पूरा ढांचा तैयार होने के बाद में दोनों तरफ से जब इस प्रकार से बन गई तो ऊपर फिर इसकी फटियों के द्वारा अंत में यानी कि बीच में इसके फिर इसकी सिलाई कर दी गई। तो ये हमारी झोंपड़ी का निर्माण हो गया। इसके नीचे खड़े होने से जब इतना गर्मी का मौसम है तो हमें ठंडक महसूस होती है। ये असलियत में इसके नीचे का जो तापमान है वो जैसा कहते हैं भी बाहर के वातावरण से काफ़ी कम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये झोंपड़ी बन कर के तैयार हो गई। तो इसमें अभी साइडों में पर्दे लगाने बाकी हैं, तो वो पर्दे ही हम इसके लगा करके, क्योंकि ज़्यादा लू चलती है या जब ज़्यादा सर्दी होती है या बारिश में कि इसमें भी बूंदें अंदर साइड से न आए तो उनको रोकने के लिए इसमें पर्दे भी ज़रूरी है। तो इसके हम अब पर्दे बनवाएंगे। धन्यवाद किसान साथियों। फिर हम आगे किसी नए वीडियो के साथ में फिर मिलेंगे।